नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मार्गशीर्ष का महीना समाप्त हो रहा है और पौष महीने की शुरुआत हो रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पौष महीने की महिमा क्या है, इस महीने के नियम और सावधानियां क्या हैं और इस महीने में क्या होगा पूजा विधान। सबसे पहले जानते हैं कि पौष के महीने का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। पौष को आम बोलचाल की भाषा में पूस का महीना भी कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है और हेमंत ऋतु का प्रभाव होने की वजह से ठंडक काफी ज्यादा रहती है। पौष के महीने में सूर्य देव अपने विशेष प्रभाव में रहते हैं और इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ, 11,000 किरणों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पौष के महीने में अगर सूर्य देव की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न बना रहता है। यानी पौष के महीने में अगर आप सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। इस बार पौष मास 5 दिसंबर से आरंभ हो रहा है और ये 3 जनवरी तक रहेगा। तो आपको हमने पहले बताया कि पौष मास में मुख्यतः सूर्य देव की उपासना की जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बेहतर ऊर्जा के लिए। तो पौष के महीने में सूर्य देव की उपासना कैसे करेंगे? रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी रोली मिलाएं या लाल फूल डालेंगे और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे या ओम घृणिहि सूर्याय नमः। ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और पौष के महीने में ध्यान रखेंगे नमक का सेवन कम से कम करेंगे। तो अगर आप पौष के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और नमक का सेवन अगर आप कम से कम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य की उपासना से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से बनाए जाते हैं और इन महीनों में खान पान की सावधानियां भी हैं और खान पान के नियम भी हैं। तो पौष के महीने में खान पान में क्या सावधानी है, क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में मेवे का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का और स्निग्ध चीजें
घी वाली चीजें या ऑयल कंटेंट वाली चीजों का प्रयोग करिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और पौष के महीने में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना लाभकारी होता है। पौष के महीने में ठंडे पानी के प्रयोग से बचिए। स्नान में गड़बड़ी मत करिए कि जब मन किया तब नहा लिए, और बेवजह खाना जरूरत से ज्यादा मत खाइए। ठंडे पानी का प्रयोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक खाना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पौष के महीने में बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग मत करिए। गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी, इसका प्रयोग करना फिर भी बेहतर है, लेकिन पौष में तेल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, पौष का जो महीना होता है, जिसको पूस का महीना भी कहते हैं, टेक्निकली हेमंत ऋतु में आता है और सूर्य देव आमतौर पर उस समय धनु राशि में होते हैं। तो मौसम को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए इस समय सामान्यतः शुभ कार्य लोग नहीं करते हैं। दूसरा, हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर आप हेमंत ऋतु यानी पौष के महीने में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में सूर्य देव के और बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें पौष के महीने में सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आज हमने बात की पौष महीने के महिमा की और इसके नियमों की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।